बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 1 कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 जो कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था उसको आप एक नज़र देख लें। क्या आपने क्वेश्चन इसी तरीके से इसी मेथड से सॉल्व की है और आपका आंसर क्या आया है? ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये पूरा एक क्वेश्चन है। इसमें आपके पास है द इक्वेशन y + 13 y + a हैज़ नो लीनियर टर्म, फाइंड वैल्यू ऑफ a। कहती है आपके पास दो इक्वेशंस हैं, सही है, एक ये है एक ये है। कहती है कि आप क्या करें, हैज़ नो लीनियर टर्म, सही, इसमें कोई भी लीनियर टर्म नहीं होना चाहिए। और आप क्या करें, उस लीनियर टर्म से जो आप यहाँ पे लीनियर टर्म बनाएंगे उसमें से आप ए को निकाल लेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। अब देखिए दो इक्वेशन हमें गिवन है और दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, y + 13 और y + a। इसको हम सपोज कर रहे हैं इक्वेशन से ना, तो इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ये इक्वल टू 0 होंगे, सही है। इक्वेशन में क्या होता है, इक्वलिटी होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होते हैं हमारे पास। तो हमें कुछ गिवन नहीं है, दो इक्वेशन है तो दो इक्वेशन हम लिख लेते हैं। इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 0 डाल देते हैं। ठीक है। अब ये दो इक्वेशन आपके पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है। अब पहले आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये y और ये y दोनों को आप मल्टीप्लाई करें फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, तो आपके पास आ जाएगा y², सही। फिर फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सही। तो यहाँ दो वेरिएबल हैं, एक y है एक a है, तो आपके पास ya आ जाएगा। देखिए फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के साथ। इसी तरह यहाँ के सेकंड एलिमेंट को यहाँ के फर्स्ट एलिमेंट के साथ 13y, सही, और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ, तो 13a = 0, सही है। अब यहाँ से आप ज़रा देख लिए, हमें क्या करना है, हमें लीनियर टर्म में से a की वैल्यू को निकालना है। तो यहाँ से y², ये तो लीनियर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक है, सही, y² अपने जगह पे। यहाँ से देखें ya और 13y है, तो लीनियर टर्म में से हमें a की वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ से y दोनों में मौजूद है, तो हम दोनों में से एक y बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से आपके पास आ गया a, सही, और यहाँ पे आपके पास रह गया 13 और ये तो 13a है, = 0 है। y के लीनियर टर्म में से हम निकाल लेंगे, सही है। गिवन इक्वेशन हैज़ अनलीनियर टर्म। अब गिवन इक्वेशन में जो लीनियर टर्म है वो आपके पास क्या है, ये है। लीनियर किसे कहते हैं, जिसकी डिग्री 1 होती है, जिस वेरिएबल की डिग्री 1 होती है वो उसका लीनियर टर्म कहलाता है। अब देखें यहाँ पे y की स्क्वायर है, तो y² यानी ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर टर्म है, तो हम लीनियर टर्म में से a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हम जो हमारे पास लीनियर टर्म की जो कोफिशिएंट आई है उसको हम 0 के इक्वल ले लेंगे, क्योंकि इसमें से क्या करना है, a की वैल्यू निकालना है। तो a + 13 = 0। अब a की वैल्यू निकालना है तो +13 है, तो बोथ साइड पे माइनस कर देंगे। यहाँ से प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल, +13 और -13, यहाँ से 0 - 13, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, लीनियर टर्म में से 13 आ रही है। तो जो 13 हमारे पास आई है वो इसका सोल्यूशन सेट होगा। देयरफॉर सोल्यूशन सेट -13 आया है आपके पास। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, द इक्वेशन x² + 5x = 3 हैज़ x = 1 एज ए सोल्यूशन। कहती है कि जो इक्वेशन आपको गिवन है x² + 5x = 3, सही, तो x = 1 इज एज ए सोल्यूशन। कहती है कि x की वैल्यू जब हम a लगाते हैं वो उसका सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं, जो इक्वेशन आपको गिवन है इसमें कह रही है कि x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें तो वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। व्हाट इज द अदर सोल्यूशन? तो कहती है कि आप दूसरे सोल्यूशन निकाल के बता दें, इसके सोल्यूशन आप बताएं, इसके रूट्स आप बताएं। एक रूट तो हमारे पास ये है ना, x = 1, वो उसने खुद ही बता दिया कि आपके पास जो इक्वेशन आपको गिवन है ax² + 5x = 3, कहती है ये इक्वेशन जो आपको गिवन है इसका एक सोल्यूशन आपके पास 1 है, सही। तो क्या फाइंड करना है, कहती है कि आप बताएं व्हाट इज द अदर सोल्यूशन, इसके और सोल्यूशन क्या होंगे वो आप बता दें। ठीक है। तो जो हमें इक्वेशन गिवन है x² + 5x = 3, तो इक्वेशन में हमें इस कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन के फॉर्म में इसको लाना होगा। तो हम सबसे पहले यहाँ से इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे, सही है। यहाँ से इसको 0 बनाने के लिए ये माइनस प्लस फॉर्म में है, इसको बोथ साइड पे आप माइनस कर दें। यहाँ से हमने माइनस किया, यहाँ से माइनस किया, +3 - 3 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, सही है।
यहाँ से ये एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ से 5x आ गया, यहाँ से -3 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। सही। नाउ x इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन में खुद हमें कहा है कि x की वैल्यू अगर हम 1 डाल देते हैं तो वो इस इक्वेशन की क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, बाकी हम बताएंगे। अब यहाँ पे ax स्क्वायर था तो a अपने जगह पे, x की जगह हम 1 लगा देंगे, पावर अपने जगह पे। फिर 5x था तो 5 अपने जगह पे, x की जगह हमने 1 लगा दिया जो कि क्वेश्चन में हमें दिया गया था, -3 इक्वल टू 0। अब 1 को 2 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करे 1 आता है और 1 को a के साथ मल्टीप्लाई करे a आता है। सही। अब यहाँ से 5 1 ज़रा 5, 3 अपने जगह पे इक्वल टू 0। ये दो टर्म्स आप ज़रा देखें, ये आपके पास कांस्टेंट है, ये इसको तो हम नहीं कर सकते। सही है ना। और ये दो टर्म्स कांस्टेंट हैं तो 5 से आप 3 को निकालेंगे, 5 से आप 3 को निकाले आपके पास आता है +2, क्योंकि बड़े वैल्यू के साथ प्लस है, और इक्वल टू 0। सही है ना। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालना है तो a के साथ +2 है, बोथ साइड पे माइनस करे 2 को, तो -2 ऑन बोथ साइड। यहाँ से हमने +2 -2, यहाँ से 0 -2, प्लस -2 और -2 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से आपके पास 0 बन गया, तो a की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है। ठीक है। नाउ पुट a इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1p है। हमने 1 को उसमें पुट करके a की -2 वैल्यू निकाली है। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, जो इक्वेशन 1 पीछे आपको गिवन है। वहाँ पे क्या है देखें, ax स्क्वायर था तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, -2, वो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, x स्क्वायर अपने जगह पे। सही है ना। प्लस 5x था, हमने क्या कर दिया, हमने इसी इक्वेशन में जो पीछे हमारे पास जो इक्वेशन था उसमें हमने पहले x की वैल्यू जो हमें गिवन था क्वेश्चन में, वो हमने पुटिंग करके a की वैल्यू निकाल ली है। अब इसको हम इक्वेशन a में पुटिंग कर रहे हैं, जो a की वैल्यू आई है। पहले x की जगह हमने एलिमेंट पुट करके a निकाला है। सही। अब a की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहाँ से आपके पास 5x अपने जगह पे, -3 अपने जगह पे इक्वल टू 0। ये माइनस फॉर्म है तो -2x स्क्वायर माइनस प्लस 5x -3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन को आप ज़रा देख ले तो आपके पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन के फॉर्म में आ गया ना, लेकिन हमारे पास कोऑर्डिनेटेड इक्वेशन में -ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 नहीं है। क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। तो ये जो चीज़ हमारे पास आई है, ये जो माइनस आई है, ये हमारे पास जर्नल फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको ख़त्म करेंगे क्योंकि हमारे पास ये जर्नल इक्वेशन के साथ नहीं आ रहा है। तो हम माइनस को यहाँ से हटाना चाह रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास जर्नल फॉर्म में नहीं है। माइनस को हटाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पहले हम इस माइनस को कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो -1 को लेंगे तो यहाँ से तो माइनस ख़त्म हो जाएगा। ये तो प्लस वाला था, मैंने आपको बताया था जब यहाँ पे ब्रैकेट लगे हो, बाहर का साइन माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस पड़ा हुआ है, इस वजह से ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट क्या हो रहे हैं, एलिमेंट के साइन चेंज हो रहे हैं, इक्वल टू 0। सही। अब देखो, अब यहाँ से तो हमने माइनस को ख़त्म कर दिया है, लेकिन हमें यहाँ पे भी नहीं चाहिए, जर्नल फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे भी नहीं है और ये हमारे लिए मसला बनाएगा। ठीक है। इसको ख़त्म करने के लिए हम या -1 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, एक ही बात है। तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब माइनस आ जाए तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। 0 के आप डिनोमिनेटर में माइनस एलिमेंट डाल दे तो 0 के साथ आप उसको डिवीजन फॉर्म में रख दे तो वो 0 ही बनता है। तो हमारे पास यहाँ से 0 आ गया। अब इसको देखें, 2x स्क्वायर -5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये जर्नल फॉर्म में आ गया है, हमें इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले कोऑर्डिनेट, सबसे पहले फैक्टराइजेशन, अगर फैक्टराइजेशन से नहीं होता तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर उससे भी नहीं होता तो हम परफेक्ट स्क्वायर की तरफ आते थे। तो यहाँ पे 3 टर्म्स हमारे पास आए हैं और आसानी से ये हमारे पास फैक्टराइजेशन होती है, तो हम इसके फैक्टर निकालने के लिए, इसके सोल्यूशन निकालने के लिए हम यहाँ से इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रख दे, लास्ट टर्म को एज इट इज़ रख दे। सेकेंड स्टेप, लास्ट वाले टर्म को फर्स्ट वाले एलिमेंट के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़रा आपके पास 6 आया है। अब मिड वाले टर्म को ऐसे ब्रेक करें, मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाए, प्लस माइनस करें 5 आ जाए। अब देखें 3 2 ज़रा आपके पास 6, इन दोनों की प्रोडक्ट आ रही है ना,
3 2 ज़रा 6, देखिए 3 2 ज़रा 6, इन दोनों की प्रोडक्ट आ जाए, प्लस माइनस करे -5 आ जाए। अब 3 के ऊपर 2 को जमा करें -5, दोनों एलिमेंट माइनस फॉर्म में हैं तो साइन माइनस का लगेगा, एलिमेंट जमा हो जाएंगे तो दोबारा से वही ओरिजिनल टर्म आ रही है। तो इसका मतलब है जो फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। सही। अब हमारे पास 4 टर्म्स बन गए हैं, 2 ये 2 ये। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है, यानी हम पेयर बना देंगे पहले इनकी। अब यहाँ से आप ज़रा चेक कर लें, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, तो इसका मतलब ना हम 3 को कॉमन ले सकते हैं ना हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। x इसके पास भी मौजूद है, x इसके पास भी मौजूद है, इसका मतलब है हम x को कॉमन ले सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक लॉजिक है कि हम लीस्ट पावर को उठाएंगे, हम हाईएस्ट पावर को नहीं लेते। तो हम यहाँ से लीस्ट पावर x को हमने ले लिया। सही। यहाँ से 2 तो अपने जगह पे ही आया है, यहाँ पे 2x थे, एक x तो रह गया। सही। यहाँ से साइन तो माइनस का वो लगेगा और यहाँ से एक x था जो कि बाहर निकल चुका है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 रह गया। अब देखिए 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, x इसके पास मौजूद है, x इसके पास मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है इसमें से तो हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते। अगर कुछ ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि 1 ज़रूर होता है, क्योंकि 1 क्या है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट है। 1 को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने से ओरिजिनल एलिमेंट पे फ़र्क नहीं पड़ता। सही। तो यहाँ से हम साइन माइनस का है तो -1 हम कॉमन ले लेते हैं, -1 दोनों में कॉमन है। ठीक है। अब इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का सेम आना ज़रूरी है। साइन, वेरिएबल, कोफिशिएंट, तीनों चीज़ों का सेम आना ज़रूरी है। अब यहाँ से ये 2 सेम आ गए। सही है। तो जब 2 चीज़ें सेम आते हैं तो उसमें से हमने एक को लिया, आपके पास ये आ गई। अब यहाँ से x -1, x यहाँ से हमने उठाया, -1 हमने यहाँ से उठाया, इक्वल टू 0। ठीक है। अब वो क्या कहती है, इक्वल टू 0 का मतलब है इन 2 टर्म्स में से कोई एक टर्म ऐसा है जो कंप्लीट 0 है, तभी तो ये 0 बन रहा है। अगर ये 0 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे होल टर्म 0, अगर ये 0 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करें होल टर्म 0। इन दोनों में से कोई एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर है जो कि 0 है, तो हम इसको भी 0 के इक्वल ले लेते हैं, वो इसको भी 0 के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ से कॉन्स्टेंट माइनस फॉर्म में है, -3, तो एडिंग करेंगे बोथ साइड पे। यहाँ पे -1 है तो एडिंग करेंगे बोथ साइड पे। ठीक है। यहाँ से आप देखिए -3 + 3 कैंसिल आउट, 2x = 3। यहाँ से -1 + 1 कैंसिल आउट, यहाँ से +1, तो x की वैल्यू आपके पास आई है 1। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अभी सोल्यूशन नहीं आया है, अभी उस पॉइंट तक हम नहीं आए हैं कि x की वैल्यू निकल आए। अब देखिए x के साथ 2 मौजूद है, हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें 2 नहीं चाहिए। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, बोथ साइड पर इसको डिवाइड करें। हमने यहाँ से भी इसको डिवाइड किया और यहाँ पे भी डिवाइड किया। यहाँ से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। x = 3/2। तो आपके पास जो इसने एक सोल्यूशन इसने बताया था कि 1 है, उस सोल्यूशन को हमने इस इक्वेशन में पुटिंग कर ली। उसके बाद हमने उसके 2 और सोल्यूशन निकाल दिए कि हमारे पास 3/2 और 1 जो है वो इस इक्वेशन के क्या हैं, सोल्यूशन है। जो कि उसने हमें कहा था कि उसके 2 इसके और सोल्यूशन आप निकाल के दे दी कि उसके और कितने सोल्यूशन होंगे। तो हमारे पास इस इक्वेशन के सिर्फ 2 और सोल्यूशन हैं जो हमने फाइंड कर ली। इसके अलावा हमारे पास इसके कोई और सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाते हैं। कहती है व्हाट इज़ द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ x² - 7x - 9 = 0। कहती है कि जो आपके पास जो इक्वेशंस हैं उसके पॉजिटिव रूट्स क्या होंगे। पॉजिटिव रूट्स, अब नेगेटिव की बात वो नहीं कर रही है। कहती है जो इक्वेशन आपको गिवन है उसके पॉजिटिव रूट पॉजिटिव डिफरेंस रूट बताएं आप। सही है। अब देखिए आपके पास ये है x² - 7x - 9 = 0। सही। पहले हम इसको देख लेंगे 3 टर्म्स से हमारे पास फैक्टराइजेशन क्या पॉसिबल है। तो हम जब इसको देखते हैं हमारे पास फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। देखिए हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करें 9 आ जाए और प्लस माइनस करें 7 आ जाए। आप सारे टेबल पढ़ते जाए, ऐसा कोई एलिमेंट हमारे पास नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ से फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती वहाँ से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सही। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जब हमारे पास फैक्टराइजेशन फेल होता है वहाँ से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। हम अक्सर क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो सारे फैक्टराइजेशन से करें क्योंकि वो सबसे आसान मेथड है। सही। अब यहाँ से देखिए x = -b + -√b² - 4ac / 2a। ये क्या है आपके पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हम अपने लिए b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। सही है ना। तो अब आप यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें से आप वैल्यूज़ निकालें। अब यहाँ से आप ज़रा देख लें
ए की कोफिशिएंट आपके पास आ रही है 1, बी की कोफिशिएंट -7, थर्ड कांस्टेंट होता है तो सी की वैल्यू आपके पास -9 है। अब आप इस फार्मूले में पुटिंग कर लें, पुटिंग वैल्यूज़ यहाँ से माइनस अपने जगह पे बी की वैल्यू -7 है वो हमने डाल दी, प्लस माइनस अपने जगह पे यहाँ पे बी की वैल्यू -7, इसके ऊपर पावर -4 अपने जगह पे, ए की वैल्यू 1 आई है और सी की वैल्यू -9 आई है, डिवाइडेड बाई 2a, ए की वैल्यू 1 है। सही, यहाँ से माइनस माइनस आपके पास प्लस बन जाएंगे, प्लस माइनस अपने जगह पे आया है। 7 को 2 टाइम्स पे मल्टीप्लाई करें, 7 से ज़रा 49 आता है। पावर इवन हो तो साइन जो माइनस का साइन हो वो ख़त्म हो जाता है, यहाँ से वो ख़त्म हो गए। सही है, 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 9 4 ज़रा आपके पास 36 आता है, यहाँ से माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, प्लस बन जाता है। 2 1 ज़रा आपके पास 2 आ गए। सही, अब दोनों को जमा करें, आपके पास आता है प्लस माइनस √85 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, सही है। अब इसका मतलब यह है कि x की वैल्यू जो है वो एक मरतबा प्लस में है, एक मरतबा माइनस में है। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स क्या आए हैं, एक मरतबा 7 प्लस √85 डिवाइड बाई 2 और x इक्वल टू 7 माइनस √85 डिवाइड बाई 2। सही है। नाउ वी फाइंड पॉजिटिव डिफरेंस रूट। अब हम क्या करें, सिर्फ पॉजिटिव डिफरेंस रूट निकाल रहे हैं, नेगेटिव को हम छोड़ देते हैं। सही, अब यहाँ से हमारे पास 2 रूट्स आए हैं, एक आए हैं 7 प्लस √85 डिवाइडेड बाई 2, इसने कहा है डिफरेंस आप उसके फाइंड करें, मीन के आप उसको क्या करें, माइनस करें, तो हम यहाँ पे बीच में माइनस लगा लेते हैं। एक आया है 7 माइनस √85 डिवाइडेड बाई 2। सही, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ब्रैकेट को ख़त्म कर रहे हैं, ब्रैकेट को ख़त्म करें तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस, यहाँ से माइनस माइनस आपके पास क्या बन गए, प्लस बन गए। सही है, अब देखिए ये +7 ये -7 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी देखिए, इसकी इंडेक्स 1, इसकी इंडेक्स 1 1 1 है ना, जो कि नज़र नहीं आते, तो 1 ये और 1 ये, तो आपके पास क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट 85, 2 टाइम्स पे आया हुआ है ना, तो हम इसका इंडेक्स 2 लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर में इसका 2 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपके पास क्या आया है, √85 आया है। उसने कहा सिर्फ पॉजिटिव रूट निकाले, तो हम इसके नेगेटिविटी को छोड़ देते हैं, हम उसके नेगेटिव साइन नहीं लेते। सो पॉजिटिव डिफरेंस रूट इज़ √85, तो हम इसके माइनस वाला जो साइन हमारे पास होता है उसको हम नहीं लेते।